अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, हम भी ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे। और जी आज बन रही है खीर। और आज 8 मुहर्रम है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। और गैस बहुत स्लो है, चले कोई बात नहीं, पक जाएगी, कुछ नहीं होता। और जी फिर हमने साथ साथ हमने सोचा कि अब पकाना है, कुछ ना कुछ खाना भी बना के बच्चों को खिलाना होता है ना हमने। तो इसलिए फिर हमने सोचा कि दाल ही बेहतर है, क्योंकि दाल से बढ़कर तो कुछ भी चीज़ नहीं है। चने की दाल गोश्त, फिर सोचा कि चने की दाल गोश्त ही बना लेते हैं, क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता बच्चों के लिए। और अब कोई दुकानें भी नहीं खुली हुई, मुहर्रम की वजह से इतना ज़्यादा जो है ना, क्या होता है भला। फिर ये हमने सोचा चने की दाल गोश्त बना लेते हैं। अभी हमने गोश्त चढ़ा रहे हैं, जल्दी जल्दी से सारा कुछ कर रहे हैं, ताकि हमारे यहाँ जो है ना गैस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुका है, क्या करें। इसमें हम ये डालते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं साथ में। ये हमने मसाले निकाल के रखे हैं, ठीक है जी। अदरक लहसुन का पेस्ट किधर गया भाई, चलो। नमक है, मिर्चें हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और ये सारे मसाले निकाल के रख लिए जी। और साथ साथ हम चने की दाल भी भिगो दी है। चने की दाल गोश्त तैयार हो जाएगा तो फिर चने की दाल पका लेंगे, फिर इकट्ठा सबको करके इनको गोश्त को घोटा मारेंगे। और गोश्त को घोटा मारेंगे और क्या करेंगे, दाल को डाल के फिर इकट्ठा कर लेंगे। अभी फ़िलहाल दाल हमने पकाने के लिए रख दी है, सॉरी गोश्त हमने पकाने के लिए रख दिया। इधर हमारा ये जो है खीर है वो भी हल्की आंच पे पक रही है, लेकिन बहुत हल्की आंच है ही नहीं, समझे, बिल्कुल ये पकने का नाम नहीं लेगी। अभी दाल पकानी है, दाल के साथ साथ ये दोनों चीज़ें हम रेडी करते जाएंगे। और आज 8 मुहर्रम है, और आज 8 मुहर्रम की नियाज जाएगी, और जुम्मे का दिन भी है। और ये सब चीज़ें, दाल का ये होता है कि दाल आसानी से बच्चे खा लेते हैं, नान के साथ खमीरी रोटियाँ होती हैं ना, तो उसके साथ खाने में बहुत अच्छी लगती है दाल। और चावल आज हमने बनाने थे, लेकिन चनों के चावलों के लिए फिर वही ना आग का मसला बन जाता। इस वजह से हमने सोचा चले आज यही काम करते हैं, दाल बना लेते हैं। हालांकि दाल तो अभी हमने थोड़े दिन पहले भी बनाई थी। चलो जी कोई बात नहीं, दाल जो है ना वो सबसे अच्छी, चने की दाल घोटा मारेंगे ना, वो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। और फिर ये भी होता है कि अगर हमने बांटनी होती है ना, तो नान के ऊपर रख के भी बांटी जाती है, वो भी आसानी से दे दी जाती है। शॉपर में रखो और किसी को भी बच्चों को बाहर पकड़ाई जाओ, ठीक है। ये हमारा, ये मैं कुकर बंद करूँगी ताकि मुझे ये काम आसान हो, जल्दी हो। जल्दी का काम करना है, कुकर बंद करना है और इसको देना है हमने पका गोश्त को, ठीक है जी। ये गोश्त पकेगा, साथ साथ जल्दी जल्दी से ये काम ख़त्म होंगे तो हमारी खीर जो है वो भी आराम से रेडी होती जाएगी। हाँ जी, हमने खीर बना के डब्बों में डाल दी है। बस आपको मैंने दिखाया नहीं था कि कैसे बन रही है, क्योंकि आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और गैस बहुत हल्की आ रही थी, इसलिए फिर मुझे चने की दाल भी कंप्लीट करनी है। चने की दाल पक रही है माशाल्लाह से। चिकन पहले पका लिया था, उसको हमने चिकन को बिल्कुल बल्कि मैं तो चॉपर में डाल दिया उसको, थोड़ा सा बारीक कर दिया बिल्कुल चिकन का ना, बोटियों को मैश कर दिया बिल्कुल ही, वो गुम हो गई हैं, यानी कि दाल में घोटा मार दिया सबको एक तरह से देखा जाए तो। इधर से ये हमने खीर को भी कंप्लीट किया। और अब हमारा जो है ना दाल जो है वो हमने प्रेशर में लगा लगा के थोड़ी थोड़ी दाल प्रेशर में लगा रहे हैं, उसको इकट्ठा कर रहे हैं। फिर इकट्ठा करके जब सारी इकट्ठी चीज़ें हो जाएंगी फिर हम आपको दिखाएंगे। अब हमारी दाल रोटी जाएगी मदरसे और ये खीर भी जाएगी मदरसे। और खीर बहुत ज़बरदस्त हमने मिट्टी के हांडी के अंदर जमा की है, और बड़ी अच्छी खीर बनी है, बहुत मीठी भी और मज़ेदार भी है। हम अब दाल जब तैयार हो जाएगी फिर दाल के साथ आएंगे आपके पास, और फिर इकट्ठा करके दाल और खीर और सब कुछ लेके जाएंगे। फिर मदरसे में भी आज अल्लाह करे मुलाकात कराते हैं, आपको सबके साथ बिठाएंगे। और आपकी दुआओं से अल्लाह ताला हमारी आज की कबूल करे इंशाल्लाह। और दाल का पतीला भी देख लीजिए, अब दाल जो है
इसको हमने थोड़ा सा ग्राइंड कर दिया है, घोटा भी मार दिया है और गोश्त को भी घोटा लगा दिया था। बिल्कुल पतली हो जाएगी, यानी कि बारीक हो जाएगी। अब इसमें हरी मिर्चें और अदरक भी डाल दिया, दरमियान में सब कुछ डाले जा रही हूँ ताकि बच्चे ना खाएं और नहीं नहीं खाएंगे वो। और एक हमने अभी दोबारा से दाल फिर प्रेशर लगा दिया कि दाल एक दफ़ा और पका रहे हैं, यानी कि अभी आधी दाल पकी है, आधी दाल अभी और पक रही है। और जी सब इकट्ठी हो जाएंगी ये सब चीज़ें, तो फिर हम सबको इकट्ठा कर देंगे और तड़का लगाएंगे ऊपर से। और ये हलीम देखें कितना अच्छा बना है। ये सिर्फ चने की दाल ही बनाई है आज तो मैंने, कोई दाल नहीं डाली, सिर्फ चने की दाल और चिकन बनाया है। और इसको अच्छा सा हमने घोटा भी लगा दिया है, चिकन को भी घोटा मार दिया था बिल्कुल, और अब दाल को भी घोटा मार देंगे। इंशाल्लाह ये बहुत मज़ेदार दाल गोश्त तैयार हो जाएगा। आज अल्लाह करे कि ये न्याज अल्लाह कबूल करे, हमारी तरफ से अल्लाह ताला ये तोहफ़े कबूल करे। आज 8 मुहर्रम है और बहुत अल्लाह ताला इतना अच्छी लंगर न्याज दिया जाता है शहीदों के लिए, उनके साले सवाब के लिए पढ़ाइयाँ होती हैं। हमारी तरफ से भी अल्लाह कबूल करना, या अल्लाह हमारी तरफ से भी तोहफ़े सारे कबूल कीजिएगा। और जिस चीज़ ने भी आज ये लंगर न्याज बनवाया है हमसे, अल्लाह उनकी सारी परेशानियाँ दूर कर, अब्दुल्ला को शिफा अता फरमा, सेहत की ज़िंदगी अता फरमा, आमीन। चलें जी, आज तो हमारा यहाँ पर हो गया है काम अभी आधा, पर आधा होगा मुकम्मल जब हमारी दाल सारी तैयार हो जाएगी, फिर हम तड़का लगाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे। बस ये अब दाल हमारी तैयार हो चुकी है, हम इसमें लगाने लगे हैं तड़का। और हमने थोड़ी सी पतली रखनी है ज़रा, क्योंकि ये सूख के और खुशक होती जाएगी, ठंडी होगी तो ये गाढ़ी हो जाएगी। हमारी खीर भी हमने पका के फ्रीज़र में फ्रीज़ कर मतलब ठंडी करने की रख दी है, और दाल भी हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हम लगाते हैं इसके ऊपर तड़का, क्योंकि अब टाइम हो गया है 3:30 बज रहे हैं और हमारे जाने का टाइम 4:30 का है, तो हम 4:30 बजे तक ही थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा, क्योंकि पतीला लेके जाना मुश्किल हो जाता है। और ये काफ़ी बड़ा पतीला है। आज हमने दाल का लंगर बनाया है, चने की दाल चिकन के साथ घोटा मार दिया था, और खमीरी रोटियां होंगी, और होगा साथ में क्या चीज़ है भाई, खीर है साथ में जी। और जब हमने चिकन पकाया था उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑयल डाल के चिकन को पकाया था। आपने देखा था जब मैंने कुकर में चिकन गलाया था ना, पकाया था, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ऑयल डाला था। लेकिन ये है कि अब ये हमारा तड़का भी बनाने के लिए रख दिया, ठीक है। ये तड़का हमारा बन जाएगा इंशाल्लाह भी, और हम इसके ऊपर तड़का लगा देंगे। और ये बहुत मज़ेदार दाल बनी है। और एक मैं ना सबके लिए दुआएं करती रहती हूँ। आप लोगों को पता है कि जब मैं वीडियो बनाती हूँ और दुआ करती हूँ तो बहुत लोग बहुत खुश होते हैं। बहुत से लोग, कल मुझे एक मिली थी, मेरी बेटी है वो समझे, उन्होंने इतना खुश हुई थी, कहती हैं कि आपकी जो वीडियो हम देखते हैं ना, आपकी दुआएं हमें बहुत अच्छी लगती हैं। तो जी अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती वाली नेक औलाद अता करे। और जी आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है और 8 मुहर्रम में दरूद पाक पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मुझे याद आ रहा है कि शायद मैंने स्टार्ट में आज दरूद पाक नहीं पढ़ा, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, कि दरूद पाक ऐसी तस्बीह है जो हर हाल में कबूल होती है और हर वक्त कबूल होती है। और दरूद पाक हर वक्त पढ़ते रहना चाहिए। मैं भी पढ़ती हूँ सारा दिन, सारी रात, जब भी आँख खुलती है तो ज़रूर दरूद पाक ही पढ़ रही होती हूँ। और आप लोग भी दरूद पाक कोशिश किया करें, बहुत ज़्यादा पढ़ा करें। और ये दाल हमारी बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार बनी है। और जिनकी मैं कल बात करी थी वो कहती हैं आपकी दुआएं हमें अच्छी लगती हैं। जी दुआएं बहुत सभी को पसंद आती हैं, और सभी लोग कहते हैं कि दुआ कीजिए, कि दुआ किया करें। तो कुछ लोगों को हो सकता नहीं अच्छी लगती होगी, लेकिन ज़्यादातर लोग कहते हैं कि दुआ किया करें। तो चले जी, अल्लाह ताला सबकी दुआओं को कबूल करे। दुआओं की तो ज़रूरत है, और क्या चाहिए। खाना पानी तो सब कुछ हो रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन दुआ जो है वो कहीं कहीं से मिलती है।
चलें जी, आज का हमारा ये दाल का लंगर मदरसे जाएगा और बच्चों को हम खाना खिलाएंगे और साथ में खीर भी खिलाएंगे और खमीरी रोटियां होंगी साथ में हमारे। और ये जो दाल का लंगर है ये आज जुम्मतुल मुबारक का दिन भी है और 8 मुहर्रम का दिन भी है, तो बच्चों को हम वहाँ पर ये सब चीज़ें खिलाएंगे। फिर आपसे वहाँ पर भी शायद मुलाकात हो मेरी आपकी, हो सकता है कि मैं आपको एक वीडियो बना के भेजूँ, देखिएगा। बच्चे असल में ना गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी, शदीद वाली गर्मी है आज माशाल्लाह। हल्की सी बारिश हुई है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ बारिश का, शदीद गर्मी है। और मदरसे में ना जब बच्चे खाना खाते हैं और गरम गरम खाना भी होता है और खमीरी रोटियां जब गरम गरम पहुंचती हैं और उसकी जो गर्मी होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। और माशाल्लाह जब बच्चे बैठ जाते हैं ना, 15-20 बच्चे एक साथ बैठते हैं, फिर कुछ बच्चे इंतज़ार में होते हैं, हम उनको थोड़ा खड़ा कर देते हैं कि ज़रा अभी ये बच्चे फारिग हों फिर हम खाना देते हैं आपको, तो उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा। बस ये कि अल्लाह से दुआ है कि आप दुआ कीजिएगा हमारे लिए कि अल्लाह हमें बहुत बड़ा मदरसा चाहिए, इतना तो हो कि 2 कमरे वाला मदरसा हो ताकि बच्चों को मैं आसानी से बिठा के खिला पिला सकूं। अभी खिलाने पिलाने में बहुत तंगी होती है। अल्लाह ताला बस सुन लीजिए, हमारी दुआ कबूल कर लीजिए कि हमें चाहिए है एक बड़ा सा मदरसा जो आप हमें दे सकते हैं अल्लाह ताला। बस आज के दिन की दुआ कबूल कर लीजिए, हमें बहुत शदीद ज़रूरत है बड़े मदरसे की। लीजिए दाल को तड़का लग चुका है और अल्लाह ताला का शुक्र है दाल सही बन गई है माशाल्लाह माशाल्लाह से। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला अब आज का लंगर अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाना। अल्लाह जुम्मतुल मुबारक का दिन है, 8 मुहर्रम का दिन है। मालिक हर बेघर को घर, अल्लाह बेदरों को दर, अल्लाह अपना नबी का घर दिखाना ज़रूर। मालिक सबको मक्का मदीने की हाज़िरी नसीब कीजिएगा और हम सबको अल्लाह से तंदुरुस्ती के साथ रखिएगा। मालिक सब बीमारों को शिफा दीजिएगा। शोदे करबला के सदके अल्लाह जितने बीमार हैं, बच्चे बीमार हैं, छोटे छोटे बच्चे बीमार हैं, अल्लाह जिसने दुआओं के लिए कहा है ना अपने बच्चों के लिए, अब्दुल्ला को शिफा दीजिएगा। छोटा बच्चा एक और बीमार है, मालिक उसको भी शिफा की ज़िंदगी दीजिए। अल्लाह सब बच्चों को सेहत दे। अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा दे, जो दिल के मरीज़ हैं, जिगर के मरीज़ हैं, गुर्दों के मरीज़ हैं, कैंसर के मरीज़ हैं, मालिक उन सबको शिफा कुल्ली अता फरमा। ए मालिक मौला, जो कैंसर के मरीज़ हैं और जो जोड़ों के दर्दों में और टांगों की घुटनों के दर्दों में मुब्तला है, मालिक मेरी इतनी प्यारी प्यारी बहनें चलने से मजबूर हो गई हैं, मालिक मौला उनको शिफा अता फरमा। अल्लाह अपने घर की हाज़िरी उनको नसीब अता फरमा, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। अल्लाह हम सब के मुश्किलों को आसानियों में बदल दे, सबके बेड़े पार लगा दे। पंचतन पाक घर आने के सदके आज का लंगर अपनी बारगाह इलाही में कबूल कर दीजिएगा। जिसने लंगर दिया है मालिक उनकी तमाम परेशानियों को दूर कर दे। अल्लाह उनके बच्चे को सेहत तंदुरुस्ती की ज़िंदगी अता कर, उनकी जोड़ियाँ सलामत रख। अल्लाह हम सब के घरों की खैर करो, हमारे घर से जाने वालों को जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता कीजिएगा। आमीन। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी, और जो कुछ मैंने कोई किसी के लिए मैंने कोई बुरा अल्फाज कोई गलती से मेरे से गलती हो गई तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और अल्लाह हमें अपने दर का मोहताज रखना, किसी का मोहताज ना करना, चरपाई पे ना डालना, किसी की मोहताजी नहीं चाहिए अल्लाह, हमें मोहताजी की ज़िंदगी नहीं चाहिए अल्लाह, बस हमें चलते फिरते की मौत चाहिए। हमारा वक्त हो मौत का और हम तेरे दर पे हों अल्लाह। जन्नत बकी में मत फनो, जन्नत फिरदौस में नबी पाक का पड़ोसी बना दीजिएगा अल्लाह। हम सब का भला सबकी खैर कर दीजिएगा। आमीन। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।